नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। सरकार के खिलाफ जब बोलने वाले लोग सरकार के पक्ष में बात करने लगे, सरकार को शाबाशी देने लगे, तो ये समझ लेना चाहिए कि सरकार अब आम जनता की बात सुनने और समझने लगी है। यही बात इसलिए कहना ज़रूरी है क्योंकि छात्र नेता दिलीप जो हैं वो पिछले कई महीनों से एक बात सरकार के कान में डालने की जद्दोजहद कर रहे थे और इस बाबत उन्होंने आंदोलन भी किया। आंदोलन के दौरान जब संज्ञान लिया गया सरकार के द्वारा, इनकी बात जब रखी गई तो निश्चित तौर पर सरकार ने उस पर कार्रवाई कर दी और कार्रवाई करते हुए लगभग 43 एजेंडों पर सरकार की मुहर लग गई और इन एजेंडों में छात्र नेता दिलीप के द्वारा दिए गए सुझाव के 2 महत्वपूर्ण एजेंडे भी शामिल कर लिए गए हैं। हम बात करें युवा आयोग की तो ये इस आयोग के ऊपर भी सरकार की मुहर लग गई। हम बात करें डोमिसाइल की तो सरकार ने जो महिला यहाँ के रहने वाली जो महिलाएं हैं, बिहार की निवासी जो महिलाएं हैं, वो अगर अभ्यर्थी हैं, वो पढ़ रही हैं, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देना चाहती हैं या दे रही हैं, तो उन्हें इसका जो 35% आरक्षण के अलावा डोमिसाइल वाला जो आरक्षण है, इसका भी भरपूर लाभ मिलने वाला है। तो चलिए, दिलीप की बातें जो है वो तो तय हो गई थी, लेकिन अब दिलीप क्या कह रहे हैं वो हम आपको सुनवाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, आज बिहार सरकार यानी नीतीश सरकार के द्वारा युवाओं के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। एक तो 35% महिला आरक्षण का लाभ जो बिहार से बाहर की महिलाओं को मिल रहा था, वो आरक्षण का लाभ अब सिर्फ बिहार की महिलाओं को ही मिलेगा। और दूसरा, बिहार युवा आयोग बनाने का निर्णय सरकार ने लिया है। इसके लिए हम नीतीश सरकार को और खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को दिल से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ये दोनों मांगे हम काफ़ी लंबे समय से सरकार से कर रहे थे कि ये इन मांगों पे सरकार विचार करे और जल्द इसे लागू करे। 2 जुलाई को भी जब आंदोलन हुआ और इससे पूर्व 5 जून को भी जब हम लोग आंदोलन किए थे और 2 जुलाई को डाक बंगला चौराहा पे जब आंदोलन हुआ और उसके दरमियान मुख्य सचिव अमृतलाल मीना सर से जब हम लोगों की मुलाकात करवाई गई, तो उस समय भी हमने ये डिमांड रखा था डोमिसाइल सभी भर्ती में लागू हो, साथ में 35% महिला आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर की महिलाओं को नहीं मिलना चाहिए। और भी कई मांगे थी, लेकिन उनमें से 1-2 मांग जो सरकार ने आज पूरा किया है कि 35% महिला आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर की महिलाओं को अब नहीं मिलेगा, यानी कि यह आरक्षण सिर्फ बिहार की महिलाओं को ही अब मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है सरकार का। इसके लिए हम नीतीश कुमार जी को और नीतीश सरकार को दिल से धन्यवाद देते हैं। बिहार के कोई भी नेता इस मुद्दे को नहीं उठा रहे थे कि 35% महिला आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर की महिलाओं को नहीं मिलना चाहिए, यह आरक्षण सिर्फ और सिर्फ बिहार की बेटियों को मिलना चाहिए। ये बात बिहार के कोई भी नेता नहीं उठा रहे थे और हम लंबे समय से इस मुद्दे को उठा रहे थे। और जब 5 जून को आंदोलन हुआ उस दिन भी, और 2 जुलाई को जब आंदोलन हुआ उस दिन भी इस मुद्दे को उठाया गया और लिखित रूप में भी हमने सरकार के पास इसको भेजा। और मुख्य सचिव से जब वार्ता हुई अमृतलाल मीना सर से, उस समय भी हमने वार्ता के दरमियान भी इस बात को उठाया और लिखित रूप में भी दिया और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि बहुत जल्द इस पर फैसला लिया जाएगा। और आज इस पर फैसला लिया गया कि 35% महिला आरक्षण का लाभ अब सिर्फ और सिर्फ बिहार की लड़कियों को, बिहार की बेटियों को ही मिलेगा और बिहार युवा आयोग बनाने का निर्णय सरकार ने लिया है। तो ये मांग भी हम लंबे समय से कर रहे थे कि बिहार में एक छात्र युवा आयोग का गठन हो। ये लंबे समय से मांग कर रहे थे। ये दोनों ही मांगे हम लंबे समय से कर रहे थे और आज सरकार ने इन दोनों ही डिमांड को पूरा किया है। इसके लिए हम नीतीश सरकार को और खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को दिल से धन्यवाद देते हैं। और साथ में हम ये मांग फिर दोहरा रहे हैं कि बिहार की सभी भर्ती में बीपीएससी, टीआरई 4, दरोगा, सिपाही, बीएसएससी सहित सभी सरकारी नौकरी में 90% डोमिसाइल लागू कीजिए प्रत्यक्ष रूप से, और अप्रत्यक्ष रूप से भी डोमिसाइल लागू कीजिए, जिसके तहत अलग से एक पेपर दीजिए जिसमें बिहार से संबंधित ही सिर्फ प्रश्न पूछे जाए, 100 या 150 प्रश्न। तो इस तरह से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष डोमिसाइल भी लागू करे सरकार, क्योंकि ये मांग बिहार के युवाओं की है और लंबे समय से मांग चली रही है। क्योंकि बिहार से बाहर कई राज्यों में प्रत्यक्ष रूप से डोमिसाइल लागू है, तो कई राज्यों में अप्रत्यक्ष रूप से भी डोमिसाइल लागू है। बीपीएससी, टीआरई 4 विथ डोमिसाइल
जल्द वैकेंसी निकाली जाए और चुनाव से पहले उस बहाली को पूरा करा लिया जाए। बीएसएससी सीजीएल 4 विथ डोमिसाइल जल्द वैकेंसी निकले। इसके अलावे दरोगा की नई वैकेंसी डोमिसाइल के साथ जल्द निकाली जाए। बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय पीटी परीक्षा की तिथि जल्द घोषित किया जाए। इन सभी मांगों को सरकार जल्द पूरा करे, नहीं तो हम लोग आगे चलकर फिर जल्द आंदोलन करने वाले हैं। धन्यवाद। जय हिंद। दिलीप ने तो साफ धन्यवाद ज्ञापन कर दिया है नीतीश कुमार को। कहा है कि जो मांगे रखी गई थी उनका आपने अक्षरशः पालन किया है और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जो डोमिसाइल की नीति है उसे जनता के सामने कैसे रखना है ये भी बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं सरकार और क्या बात सुनती है, इनकी आगे क्या कुछ करती है। अभी तो समय है विधानसभा चुनाव में और हो सकता है कि और आगे बहुत कुछ परिवर्तन भी दिखते नजर आए। बने रहिए हमारे साथ, और लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, बहुत जल्द हाजिर होंगे आपके समक्ष। बहुत शुक्रिया।